वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। जेएमएम के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य यहां चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी की खबरों पर बयान दे रहे थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर जेएमएम में वापसी के लिए आवेदन देंगे तो इस पर पार्टी विचार जरूर करेगी। इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी आदिवासी वोटों पर पकड़ बनाने के इरादे से चंपई सोरेन को अपने साथ जोड़ने में सफल रही थी, लेकिन चुनाव में ये दाव उल्टा पड़ गया। सरायकेला जिले में आने वाली 3 सीटों में से 2 सीटें ईचागढ़ और खरसावां जेएमएम जीतने में सफल रही। वहीं 1 सीट सरायकेला पर चंपई सोरेन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इसके अलावा बीजेपी और कुछ भी नहीं जीत पाई। चंपई सिर्फ अपनी सीट बचा पाए और अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए। इस बीच जेएमएम प्रवक्ता का ये बयान काफी कुछ कह रहा है। बता दें, आजसू प्रमुख सुदेश महतो पर तंज करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वो रोजगार की सरकार बनाने वाले थे, लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक के उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली जो सुदेश महतो के लिए सीट खाली करना चाहते हैं। माननीय जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मांडू से, मैं तो उनको कहूंगा कि आपके नेता तो रोजगार देने वालों की सरकार बनाने चले थे, खुद बेरोजगार हो गए। कम से कम आपने ये तो समझा कि अब आपका नेता बेरोजगार हो गया है तो आप उनको पुनर्रोजगार का योजना आपने पेश किया, लेकिन आपके नेता को भी ये हकीकत मालूम है कि केवल नारा गढ़ के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हम चाहते हैं कि देश के पीएम और असम के सीएम भी शामिल हों। देखिए, कौन बड़े चेहरे होंगे, ये जो कंफर्मेशन है ये आपको प्रशासन के द्वारा हमको लगता है कि 27 तारीख को उपलब्ध करवाया जाएगा। हम लोग की तो ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जी जरूर आए, निश्चित तौर पर। असम के मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर असम के मुख्यमंत्री को तो खुद टिकट काट के आ जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमान की तरह। जी नहीं, मैं तो बुला रहा हूं उनको। दादा, आपको नहीं लगता है कि अब इन लोगों को अपने हाल में छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो बुरा हाल ये लोग करके गया है ना बाहरी लोग, तो मैं समझ सकता हूं यहाँ के भाजपा नेताओं का। हमसे एक उसके बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय पहचान भी है उनकी। उन्होंने मुझको फोन करके बधाई दिया और कहा कि आपने हमारे घरों को तोड़ दिया, महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। तो हमने उनको कहा कि भाई ये खेल तो तुमने शुरू किया था, सीताहरण तो तुमने किया था, तो हनुमान ने लंका जलाया तो क्या अपराध किया? रावण कौन है दादा? जो हर के ले गया था छद्म रूप में, उसी का तो ये लंका था। लेकिन दादा, चंपई दा ने कहा है कि उनका जो गुलाम है वो जारी रहेगा घुसपैठियों के खिलाफ। क्योंकि चंपई दा और कुछ तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए इसी बात को उन्होंने कह दिया। लेकिन जिस चंपई दा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है, गुरुजी यदि चाहेंगे तो आ जाएंगे। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे।